वाले श्रद्धालु क्या पहने और क्या नहीं पहने, क्या ये मंदिर प्रबंधन तय करेगा। यूपी उत्तराखंड के ज्यादातर मंदिरों में ड्रेस कोड लागू किए गए हैं। मंदिर कमेटियों ने श्रद्धालुओं से लिखित में अपील की है कि मंदिर में मर्यादित वस्त्र पहनकर ही आया जाए। पंडित प्रदीप मिश्रा ने मंदिर में ड्रेस कोड का विरोध किया है। कथावाचक प्रदीप मिश्र ने मंदिरों में ड्रेस कोड लाना विधर्मियों की चाल करार दिया है। साथ ही इसे युवा पीढ़ी को अपने धर्म से दूर करने की साजिश करार दिया है। वहीं संत समाज ने मंदिर में ड्रेस कोड का स्वागत किया है। तो सवाल वही, मंदिर की मंजूरी, ड्रेस कोड क्यों जरूरी, भगवान का नाम, फैशन से क्या काम। शुरू करेंगे डिबेट, पहले ये रिपोर्ट। आस्था की बात, कपड़ों पर क्यों विवाद। उन्होंने चाल चलकर हमारे सनातन धर्म वालों को कह दिया, तो लोगों ने ये कह दिया कि मंदिर जाना तो ये इस कपड़े को पहनकर मत जाना। अब बताओ, ईमानदारी से बोलना, भोलेनाथ तुम्हारा कपड़ा देखता है कि तुम्हारा कलेजा देखता है? शिव कपड़े से कभी प्रसन्न नहीं हुए। मंदिर में ड्रेस कोड, विवाद ओवरलोड। और हमने इसलिए ड्रेस कोड लागू किया है कि जो छोटे छोटे कपड़े पहन के आते हैं, कटे पिटे जीन्स पहन के आते हैं, उनको ना पहनकर मर्यादित वस्त्र पहनकर ही भगवान के दर्शन, पूजन या अर्चना करें। नवयुवक बेटी मंदिर जाना धीरे धीरे कम, बूढ़े बूढ़े लोग ब्रह्मा जी का मंदिर दर्शन करने अंदर जाएंगे और जवान जवान बच्चे कह देंगे हम तो जीन्स पहने, हम तो टी शर्ट पहने, हम नहीं जा रहे, मम्मी तुम दर्शन करके आ जा। और ये बाहर बैठ के आराम से चाय पिएंगे, मंदिर के अंदर भी ये पाँव नहीं रखेंगे। सनातन की दुहाई, संतों का पारा हाई। कटे फटे कपड़े, वस्त्र विहीन महिलाएं मंदिर में आने से थोड़ा सा क्या है कि भक्तों को थोड़ा सा तकलीफ होती है। इसके नाते अगर ड्रेस कोड लागू हो रहा है तो हम इसका स्वागत करते हैं, होना भी चाहिए। मंदिर की मंजूरी, ड्रेस कोड क्यों जरूरी। तो ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए कि हम ऐसे वस्त्र या ऐसी सामग्रियां, ऐसे अपने आप के ऐसा कोई भी स्वरूप लेकर अंदर प्रवेश ना करें जो कहीं ना कहीं दूसरों के मन को भी उद्वेलित करता हो। इसलिए मेरा मानना ये है कि हाँ, मर्यादित वस्त्र होने चाहिए। भगवान का नाम, फैशन से क्या काम। मंदिर जा रहे हैं, भगवान की पूजा करने जा रहे हैं। आज के समय में कुछ लोगों ने मंदिर को एक फैशन का अड्डा बना दिया। सही बात है, मर्यादित वस्त्र पहनने चाहिए अपना मंदिर में, छोटे छोटे वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। और अब वक्त है महाबहस के तीनों राउंड के सवाल का। एक एक करके वो सवाल आपको दिखाते हैं जो आज सभी पैनलिस्ट से हम पूछने जा रहे हैं। तो सवाल नंबर 1, सवाल ये कि मंदिर की मंजूरी, ड्रेस कोड आखिर क्यों जरूरी। इसके पीछे कई तरह की दलीलें हैं। कुछ लोग कह रहे हैं मर्यादित पहनकर आना चाहिए, तो एक पक्ष ये भी आ रहा है कि इससे युवा वर्ग दूर हो जाएगा। ये आखिर क्यों जरूरी है, ये सवाल हम पूछेंगे। और उसके बाद सवाल होगा कि भगवान का नाम, फैशन से क्या काम। क्या भगवान के दर्शन करने आने के लिए किसी तरह के कपड़ों का ड्रेस कोड हो सकता है क्या, या फिर फैशन से क्या काम। कुछ लोग इसको फैशन से भी जोड़ रहे हैं कि जो फैशनेबल वस्त्र है वो पहन के चले आते हैं, इससे मर्यादा भंग होती है। सवाल यह भी है, आस्था की बात, कपड़ों पर क्यों विवाद। मंदिर लोग भक्ति के लिए जाते हैं, जिसके मन में श्रद्धा है वो वहां पर जाता है, तो ऐसे में कपड़ों पर बात करना कितना जरूरी है। चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ उज्जवल पंडित जी हैं, तीर्थ पुरोहित हैं, महंत राजू दास जी जुड़ गए हैं, हिंदू धर्म गुरु, मानवी तनेजा हमारे साथ हैं, अभिनेत्री, प्राची अधिकारी हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले रुख करेंगे महंत राजू दास जी का। राजू दास जी बताइए, लोग चर्चा ये कर रहे हैं, अब अभी तक उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई मंदिरों के बाहर हमने ये बोर्ड लगा देख लिया है जिसमें महिलाएं हो या पुरुष दोनों से अपील की गई है कि आप मर्यादित वस्त्र पहन के आए। पहली चीज तो ये मर्यादित क्या है और क्या नहीं, ये कौन तय करेगा। और दूसरा जो पक्ष अब निकलकर इस मामले में सामने आया वो ये कि आप ही लोगों के बीच से एक धर्म गुरु हैं प्रदीप मिश्रा जी, वो ये कह रहे हैं कि आपने बहुत ज्यादा नियम कानून, कपड़ों और इस सब की बात की तो युवा वर्ग इससे दूर हो जाएगा और यही वजह है कि दूसरे धर्म या धर्म परिवर्तन के प्रति एक रुझान बन सकता है। देखिए, पहले तो मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे आपने मुझको जोड़ा।
विषय गंभीर है। विषय गंभीर इसलिए है क्योंकि सनातनियों ने, हिंदू धर्म गुरुओं ने, मठ ने, मंदिर ने ये अपील किया है, बैन नहीं किया है, प्रतिबंध नहीं किया है कि आप ऐसे ही कपड़े पहन के आओ तभी दर्शन कर सकते हो। निवेदन किया, अपील किया है मर्यादित वस्त्र। ठीक है, वो सब बात ठीक है। मुझे आप ये बताइए ये क्यों जरूरी है, और इस पर आए इस दूसरे तर्क पर आपका क्या सोचना है? परिवार में रहोगे क्या? नंगे परिवार में घूमोगे क्या? ये मंदिर है, पिकनिक स्पॉट नहीं है। ये कोई यहाँ रंगरेलियां मनाने के लिए लोग नहीं आते, आस्था बसाते हैं, समर्पण बसाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपने जिस शब्द का इस्तेमाल किया, ठीक है, आपका इससे अर्थ क्या है? आप मुझे समझाइए। क्या जीन्स टी शर्ट पहनकर यदि कोई आता है, ये मर्यादित है आपके हिसाब से, क्या मर्यादित है? एकदम मर्यादित है। ये कहाँ कहते हैं नहीं मर्यादित है? मर्यादित है, ये नहीं कह रहे आप मर्यादित तो है। क्या अमर्यादित है, और ये कौन तय करेगा? आप अमर्यादित, आप अर्धनग्न आ रहे हो, आप कोई जरूरी है? अच्छा, साड़ी के बारे में आपका क्या विचार है? आपने अभी फिर से एक शब्द का इस्तेमाल किया। एक नंबर है, हमारी परिधान ही साड़ी है, हमारी अभी तो आप परिधान ही साड़ी है। अभी तो आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया जिसका अर्थ है कि ठीक है, नहीं, पूरा बदन कवर नहीं है, कुछ उगड़ा हुआ है। तो मैंने आपसे सवाल पूछा, साड़ी के बारे में क्या विचार है आपका? मैं निवेदन करता हूँ कि आप हमारे यहाँ देखिए, डेली 1 लाख से ऊपर भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं। ऐसे कोई भी व्यक्ति हमको नहीं मिलता है। जहाँ ऐसे व्यक्ति जाते हैं, इसके नाते वहाँ के पुजारियों ने, वहाँ के मठाधीशों ने, वहाँ के धर्म गुरुओं ने अपील किया किसी को। ठीक है, तो कुल मिलाकर राजू दास जी, आप इसे सही ठहरा रहे हैं, और आपका ये कहना है कि ये जो मर्यादित और अमर्यादित के बीच की जो रेखा है, इसे कौन तय करेगा? वहां के पुरोहित, वहां के पुजारी तय करेंगे, मतलब मंदिर प्रबंधन तय करेगा। आपके हिसाब से ये ठीक है, ये अपील ठीक है? चलिए, कुछ और लोगों की भी राय ले लेते हैं। मैं लौटूंगी राजू दास जी, आपकी ऑडियो में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। मानवी तनेजा हमारे बीच में, अभिनेत्री। मानवी जी बताइए, एक पक्ष ये कह रहा है कि आप बहुत ज्यादा नियम कानून और कपड़ों की इस तरह बात करेंगे, कैटेगराइज करेंगे, तो युवा वर्ग इससे दूर हो जाएगा, ये धर्म परिवर्तन का भी कारण बन सकता है, और ये साजिश भी हो सकती है कि इस तरह की बात की जाए जिससे युवा वर्ग जो है वो इसका विरोध करे और दूसरे धर्म या किसी विचारधारा की तरफ उसका आकर्षण हो जाए। देखिए, मुझे पहले समझ में नहीं आता है कौन से ग्रंथ, किताब या कथा कहाँ लिखा हुआ है, कौन सी ऐसी लॉ की किताब में लिखा हुआ है कि आपको मंदिर जाना है तो ये वस्त्र पहन के जाना है, वो पहन के जाना है। मुझे लगता है सच्चे मन से अगर कोई भगवान के दर्शन करने जाना चाहता है वो मंदिर जा सकता है। दूसरी बात, ये धर्म के ठेकेदार जो बैठे हैं ये बताएंगे कि अब हमारी बहू बेटियों को, बहनों को क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं पहनना चाहिए। और आपने बड़ा सुनिए, मैं तुम नंगी घूमो, मैं आपके गलत बात, मैं गलत बात, राजू दास जी गलत बात, मानवीय तनेजा, राजू दास जी, आपका बहुत सम्मान है, महिला के लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल मत करिए। आप उनसे इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन उन पर इस तरह के रिमार्क्स मत करिए। इन्होंने क्यों कहा धर्म के ठेकेदार? ये कौन होते बोलने वाले? नहीं, ये नहीं, अन्य किसी के बारे में बोल के देख लो ना, 72 टुकड़े हो जाएंगे, 25 टुकड़े हो जाएंगे तुम्हारे, और किसी के बारे में बोल के देख लो। राजू दास जी, आप 1 मिनट शांत हो जाइए। मानवी जी, एक मिनट रुकिए, मैं राजू दास जी से बात करती हूँ। राजू दास जी, आप 20 सेकंड के लिए शांत हो जाइए। मानवी तनेजा पूरी बात रख लें, फिर मैं उनकी बात का जवाब देने के लिए आपको दोबारा से बीच में लेकर आऊंगी। अब शब्द का प्रयोग नहीं, ठीक है मानवी तनेजा जी। देखिए, मैं बोलना चाहती हूँ, उन्होंने अभी एक वर्ड का यूज किया कि साड़ी 1 नंबर, ठीक है, साड़ी 1 नंबर है। तो साड़ी अगर पहन करके जाते हैं तो क्या उसका डिफाइन ये भी करेंगे कि किस टाइप का ब्लाउज होना चाहिए, डीप नेक होना चाहिए, हॉल्टर होना चाहिए, बैकलेस होना चाहिए, या फिर ए लाइन होना चाहिए, या किस तरीके से स्ट्रैपलेस होना चाहिए। और अगर हम साड़ी को ड्रेप करते हैं, क्योंकि फैशनेबल लड़कियां भी होती हैं, हर एज की लड़कियां आती हैं, तो अगर ड्रेप करें तो उसमें थोड़ा पेट भी दिख जाए तो ऑब्जेक्शनेबल नहीं होना चाहिए। तो साड़ी इनके हिसाब से 1 नंबर है, तो हम साड़ी जिस हिसाब से पहनना चाहें, तो मुझे लगता है फिर इस चीज पे इनको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये ठीक है मानवी जी, आपने बहुत डिटेल के साथ बात की, आपने साड़ी पर ही कई तरीके के प्रश्न चिन्ह खड़े किए। राजू दास जी। नहीं, मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमने ये कहा कि ऐसे वस्त्र पहन के आओगे तभी दर्शन हम देंगे, नहीं तो दर्शन हम नहीं कराएंगे, नहीं जाने हम कौन होते हैं। ये तो हिंदू जनमानस को तय करना है। हमने तो अपील किया है, निवेदन किया है, प्रार्थना किया है कि हे मातृशक्ति, नौजवान साथी,
मेरे नौजवान भाई बहनों, आप सनातन संस्कृति के अनुरूप आए। अभी बहन बोल रही थी मैं तो उतना नहीं जानता, ABC क्या क्या बोल रही थी। हमारी मातृशक्ति तो डेली लमसम 25,000 से ऊपर मेरी माताएं आती है, दर्शन करती है, मेरी बहनें आती है, दर्शन करती है। महिला किस तरीके से पहन के, आपने साड़ी तो बोल दिया, लेकिन कितना ग्रे एरिया है, कितना एक ग्रे एरिया, ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं है कि किस हिसाब से साड़ी पहननी है। अगर उसका स्लीवलेस पहनी है, क्या पता आपको उस पर भी आपत्ति हो जाएगी। अगर उसका डीप होगा गला, आपको उस पर भी आपत्ति हो जाएगी। थोड़ा बैकलेस होगा, उस पर भी आपत्ति हो जाएगी। तो आपको ये डिफाइन करना बहुत जरूरी है कि साड़ी अगर आपको पहननी है तो ऐसे पहननी है। अगर मैं एक मॉडल हूँ, मैं एक यंग जनरेशन से हूँ, निवेदन के साथ अगर मैं गाउन पहन के जाना चाहती हूँ जो पूरा ऊपर से लेकर नीचे ढका है, आपको उसमें भी आपत्ति है। और पिछले कुछ मैं पंडितों से सुन रही थी, उनको जीन्स से भी आपत्ति है। अरे जीन्स में तो पूरी ढकी हुई है, जीन्स से आपत्ति क्यों है? अगर वो जीन्स शर्ट पहन करके जाना चाहता है, कितने लॉयर्स हैं। अच्छा ठीक है, आप दोनों ने अपनी अपनी बात रखी। मैं फिर से लौटूंगी, प्राची अधिकारी अभी तक अपनी बात नहीं रख पाई है। प्राची जी, देखिए सबसे बड़ी बात तो मर्यादा स्वयं, जैसे अभी महंत राजू दास जी कह रहे हैं, मैं उनकी एक बात से सहमत हूं, मर्यादा हमें स्वयं तय करनी है। जैसे हम किसी भी ज्योतिर्लिंग में जाते हैं तो वहां पर एक तय है कि हम अपने सर पे दुपट्टा लेंगे। अगर दुपट्टा नहीं लेकर गए, मैं जीन्स में गई थी, नॉर्मल टी शर्ट थी, लॉन्ग कुर्ता टाइप की टी शर्ट थी, और सारे लोग वहां पर ऐसे आए हुए थे। कोई हमें बताता नहीं है कि आप ये पहन कर आइए। बात उनकी हो रही है जो लोग आते हैं और स्कर्ट्स पहनकर, बहुत ही शॉर्ट कपड़े पहनकर वहां और हरकतें करते हैं। वो सबके लिए नहीं कह रहे, अपनी मर्यादा, अपना उत्तरदायित्व हम खुद तय करें। अभी जैसे किसी ने कहा गाउन हम पहनेंगे, गाउन कौन पहनता है? बाहर की क्यों कौन पहनता है? Are you ready from the industry? Are you ready? Are you ready from the industry? Which one you have done? What kind of talk you are doing here? कैसी बातें कर रही हो यार? कैसी बातें कर रही हो? थोड़ा सेल्फ चूज करो। ये टीवी चैनल्स में बैठ के तुम्हारा हो गया दिमाग खराब, कुछ भी बोलना है, कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी है, कभी आइसक्रीम करके चीप हरकतें करनी है। नहीं तुम्हें उठाते होंगे उठाए, लेकिन गंदी बातें मत करो। हमारा उत्तरदायित्व है। मैंने राष्ट्रभक्ति, धर्म भक्ति और ये मर्यादा हमें खुद तय करनी पड़ती है। ये हमारे अंदर से आती है। कोई घुट्टी नहीं पिलाता, भगवान की श्रद्धा की कोई घुट्टी नहीं पिलाता। ठीक है, आपसे बात विवाद में मत उलझिए आप दोनों। मैं सवाल पूछ रही हूँ। देखिए इस तरह बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम एक ऐसे विषय को लेकर चर्चा कर रहे हैं जो बिटवीन द लाइंस कहां पर जाकर रुकना चाहिए, उसको कैसे पढ़ा जाना चाहिए, इस पर एक अलग से चर्चा बनती है। ठीक है, यहां पर प्राची अधिकारी ये कह रही हैं कि गाउन पहनकर मंदिर कौन जाता है? मानवी तनेजा बताइए। गाउन पहनकर तो वाकई ये बात तो सही है, गाउन पहनकर कौन मंदिर जाता है? देखिए गाउन की बहुत सही, और ऐसा भी नहीं है कि आप गाउन ज्यादातर लोग पार्टीज वगैरह में पहनते हैं, और ऐसा भी नहीं किसी पार्टी में किसी को अचानक विचार आया कि जिसके बाद मुझे मंदिर जाना है, तो पार्टी के बाद आप अचानक मंदिर पहुंच गए और किसी ने आपको अंदर नहीं जाने दिया। सुनिए, मैं नेक्स्ट टाइम आपके चैनल के माध्यम में गाउन पहन के ही बैठूंगी। गाउन के आप चैनल पर कुछ भी पहनकर बैठिए, वो आपका अधिकार है, लेकिन मैंने कहा गाउन पहनकर किसी को स्पेशली अगर मंदिर जाना होगा तो मुझे नहीं लगता। आप अगर आजकल की जनरेशन को भी उठाकर देख लीजिए, जिसे जनरेशन जी कहा जा रहा है, अगर उसको स्पेशली मंदिर जाना है तो शायद उसकी भी पहली चॉइस नहीं होगी कि वो गाउन पहन करके बैठिए, मॉडल मेकअप करके बैठिए, मॉडल मेकअप करके बैठिए। आपसे कौन कह रहा है आप पीला पैनकेक लगा के बैठिए? आपको कोई रोकता है? आप लगाते हैं? कटे आपके हिसाब से कपड़े नहीं होते। एक मैक्सी ड्रेस को भी हम गाउन कहते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन मेरा ये सवाल आपसे है, मंदिर जाने के लिए वो फर्स्ट चॉइस किसकी होगी? को गाउन नहीं, अगर किसी भी लड़की, किसी भी महिला की वो फर्स्ट चॉइस होगी। महिला की चॉइस है। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है, वो साड़ी नहीं पहन सकती, वो सूट सलवार नहीं पहन सकती किसी भी कारण से। अगर वो ऊपर से लेकर नीचे ढका हुआ मैक्सी ड्रेस गाउन पहनना चाहे, उसमें क्या आपत्ति है? और दूसरी बात, महिला की बात कर रहे हैं। ठीक है, प्राची अधिकारी, ठीक है, प्राची अधिकारी, उसके बाद राजू दास जी। प्राची अधिकारी जवाब दीजिए, फिर राजू दास जी। देखिए मैं एक अभिनेत्री और सोशल एक्टिविस्ट दोनों हूँ। जहां तक सवाल है गाउन एंड मैक्सी गाउन, मैक्सी को मैक्सी ड्रेस कहा जाता है, मैक्सी गाउन बहुत कम लोग बोलते हैं जिनको फैशन सेंस नहीं होता। पहली बात ये। दूसरी बात, अगर कोई वो मैटरनिटी ड्रेसेस होती है, मैटरनिटी ड्रेसेस जो प्रेग्नेंट लेडीज ये करिए मैक्सी पहनती है, जी नहीं, वो घर की मैक्सी अलग होती है, गाँव की महिलाएं पहनती है, वो मैक्सीज अलग होती है। और ठीक है, मैटरनिटी गाउन, मैटरनिटी ड्रेसेस ये अलग होती है, तो इनको इस पे ना उलझाए। ऐसा डांगरीज भी आती है, ये नहीं कह रहे महंत राजू दास जी, आप ये नहीं कहते कि आप ये कपड़ा पहनिए, बहन दीदी आप खुद तय करें और मैं तय कर लूँ कि मैं
बचाऊंगी जी, घंटा बचाऊंगी कि मेरी मर्जी मेरी लाइफ, मेरी मर्जी लाइफ। नहीं, एक बार में देखिए, एक बार में एक ही पैनलिस्ट बोले, एक बार में एक ही पैनलिस्ट बोले, आप दोनों को अलग अलग समय दिया जा रहा है बात रखने का, ठीक है। मानवी तनेजा, प्राची अधिकारी, आप दोनों खामोश हो जाइए। इस बीच राजू दास बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए राजू दास जी। यहाँ तो दोनों ही महिला पैनलिस्ट ने एक फीमेल की वार्डरोब की एक ड्रेस को कहा क्या जाता है और क्या वो मंदिर में अलाउ होनी चाहिए, उस पर चर्चा शुरू कर दी है। नहीं, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, फिर निवेदन के साथ मैं बोलना चाहता हूँ। मानवी तनेजा जिस प्रकार से बोल रही हैं, वो बहन है, भगवान उसको सद्बुद्धि दे। जिस प्रकार से वो सनातन के बारे में बोलती, अच्छा नहीं लगता है। एक इस हिसाब से देखिए, मैं तो निवेदन किया, उन्होंने कहा जींस पहनना कौन सा खराब है, पहन के आइए, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं रोकता। हमारी मातृशक्ति आती, बहनें आते हैं, नौजवान साथी आते हैं, सारे लोग आते हैं। लेकिन विषय ये है कि सनातन परिधान का मतलब होता है मर्यादित ड्रेस, मर्यादित वेशभूषा। हम संत हैं, हम साधु हैं। एक मिनट के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, हम साधु हैं, संत हैं। अभी हम जींस पैंट पहनकर आपके पास पहुंच जाएं, तिलक चंदन मिटा लें, ये दाढ़ी क्लीन शेव करा लें, क्या आप कहोगे कि आप साधु हो? क्या कहोगे आप? नहीं राजू दास जी, आप ये जो बात कह रहे हैं, आप ये जो बात कह रहे हैं, मेरा इसी से जुड़ा सवाल है, भटकाने वाले जो लोग काम कर रहे हैं, जीवन शैली है। अगर आप सब परंपरा को फॉलो करते हैं, कुछ चीजें आपकी जीवन शैली में होंगी, वो आपकी वेशभूषा में नजर आती हैं, ठीक है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि अपने आप को आध्यात्मिक दिखाने के लिए मानवी तनेजा या प्राची अधिकारी भी आप जैसा ही वेश धारण करें। हमने कहा हमने ये कहा कि सम्मानित वस्त्र, मर्यादित वस्त्र, ये थोड़े कहा कि अर्धनग्न होके आप चले आइए और लोग आपका माला फूल लेके आरती करें। विषय ये है कि जिन लोगों ने ये बोलेंगे कि शर्ट के दोनों बटन बंद करके ऐसे ऐसे गला घोट करके शर्ट पहनो क्योंकि ये अभद्रता दिखा रहा है, आप बोलेंगे तो मैं पहन लूंगी ऐसे, और कल को आप बोलेंगे कि घूंघट में होता है, शरीर ढका हुआ हो, हम वहाँ पर फैशन नहीं करने जा रहे हैं, हम फैशन करने नहीं जा रहे हैं, हम मंदिर में क्यों जा रहे हैं? मंदिर में अगर यही फैशन करना तो अपने घर में बैठे चले जाए, मंदिर क्यों जा रहे हैं? हम अपने दुख दर्द लेकर मंदिर जाते हैं, भगवान से मांगने जाते हैं, कौन ऐसा लेने जाता है? ये कैसी बातें करते हैं? देखिए आप खुद एंकर मोदी, आप खुद देख लीजिए क्या बोल रहे हैं, हमारी अपनी मर्यादा होती है, राष्ट्र धर्म भक्ति ये कोई सिखाता नहीं, कोई कुश्ती नहीं पिलाता है, ये स्वयं के आचरण में होता है। ये सेलेक्टिव अप्रोच क्या है? मैं भी बैठी हूँ स्कर्ट, मैं भी सब कुछ मंदिर में नहीं बैठी, मंदिर में लॉन्ग, तो ये मना नहीं करते हैं। अपने अपने समय पर अपनी अपनी बात रखिए। मेरी फिर रिक्वेस्ट है, मैं समझ सकती हूँ विषय बहुत ज्वलंत है और बिटवीन द लाइंस पढ़ना, हर किसी की अपनी परिभाषा हो सकती है, लेकिन आप सभी एक दूसरे के विचारों का सम्मान करिए और एक बार में एक ही पैनलिस्ट बोले तभी उसकी आवाज साफ जाएगी, दर्शक ये समझ ही नहीं पाएंगे कि आप क्या कह रहे हैं। अच्छा, मेरे एक सवाल का जवाब राजू दास जी दीजिए। अब आपने कहा शॉर्ट ड्रेसेस नहीं पहननी है, मान लीजिए कोई स्कूल की बच्ची है, 11th क्लास की है, 12th क्लास की है, स्कूल यूनिफॉर्म होती है, स्कर्ट्स होती हैं स्कूल यूनिफॉर्म में, मान लीजिए इम्तिहान देने जा रही है, उसने सोचा चलो मंदिर में हाथ जोड़ते हुए निकल जाते हैं, आने देंगे ना उसको? आने देते हैं। नहीं, आपने शॉर्ट की बात करी, आपने कहा पूरा ढका होना चाहिए, तो समाज में अलग अलग उम्र वर्ग भी है, भ्रांति मत फैलाइए, नहीं भ्रांति मत फैलाइए, भ्रांति मत फैलाइए, पहले विषय को सुनिए, विषय को सुनिए। नहीं, आपने सवाल पूछा तो मुझसे जवाब लीजिए, भ्रांति को मत फैलाइए। विषय ये है कि अभी सुन तो लो बहन, सुनो तो बहन, सुनो तो। अभी जब रिजल्ट आता है हम लोग के यहाँ, तो तमाम बहनें हमारी बेटियां आती हैं, किसी ने कभी रोका क्या? कभी किसी ने आपत्ति क्या? वो देश काल परिस्थिति देखकर कार्य होता है, उसमें आइए आपका स्वागत है, कभी कोई नहीं रोका। ठीक है, मतलब स्कर्ट्स अलाउड है, कोई समस्या नहीं। महंत राजू दास जी ये कह रहे हैं कि स्कर्ट्स अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल ड्रेस इज डिफरेंट ना, स्कूल ड्रेस थोड़ी डिफरेंट है। आप स्कूल ड्रेस में एक लड़की स्कर्ट पहन कर आ रही है, या मान लीजिए वो कोचिंग जा रही है, वो कोचिंग जा रही है, घर की ड्रेस पहनी है लेकिन स्कर्ट पहनी है, कोचिंग में भी इम्तिहान है, तब जा सकती है मंदिर। कोचिंग में भी बच्चे ऐसे नहीं जाते हैं, बच्चे नॉर्मल ड्रेसेस में जाते हैं। हाँ, नहीं, स्कर्ट नॉर्मली मानते हैं आजकल आप देखिए, बहुत नॉर्मल, बहुत कॉमन ड्रेस है स्कर्ट, कोचिंग में जा रही है, लेकिन घर की स्कर्ट पहनी हुई है, और वहाँ भी एग्जाम है, जा सकती है मंदिर। वो मैं समझ रही हूँ माइक्रो मिनी की बात कर रहे हैं, वो माइक्रो मिनी। अच्छा, मतलब और शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, मानवी तनेजा। अच्छा, मतलब मेरे को समझ में नहीं आता कि गाउन नहीं होना चाहिए, स्कर्ट हो सकती है, माइक्रो मिनी नहीं होनी चाहिए और मैक्सी ड्रेस हो सकती है। ये अरे मैक्सी ड्रेसेस मतलब मैक्सी ड्रेसेस हॉल्टर टाइप नहीं होनी चाहिए, बैकलेस नहीं होनी चाहिए, वो ये मतलब है। ये तो तुम्हारे ऊपर
IQ लेवल क्या है, उसका IQ लेवल नहीं था। कुर्ता टाइप ड्रेसेस स्माइल्स में सभी कुछ आ जाता है, सभी कुछ आता है। जो ढका हुआ होता है, ढके हुए में तुम कुछ पहनो, तुम क्लेवेज दिखाने को करोगी, तुम बैकलेस पहनोगी, या मंदिर जा रही हो तुम, इससे बढ़िया मंदिर जाओ, तुम दरगाह में अच्छी लगती हो, दरगाह में जाओ, तुम दरगाह में नहीं जाती। एक एक करके सदैव तुम धर्म के खिलाफ रहती हो, सनातन का अपमान करने का काम करती हो। और मैं सर नहीं ढकती, मेरा मन साफ है, मैं मन से जाती हूँ और भगवान को मत्था टेकती हूँ, मैं सर नहीं ढकती, क्योंकि हमारे में हमारी गायों की, और मैं पूरा 1 पीस ड्रेस पहन करके जाती हूँ। मैं कोई ऐसा नहीं है, लेकिन कोई मना नहीं करता, मैं पूरा ड्रेस पहन करके जाती हूँ। कौन सी किताब में लिखा है कि ड्रेस पहन करके नहीं जा सकते? आपके कपड़े लिखा तो बहुत सारी चीजें नहीं है, लड़कियां वैष्णवृत्ति भी करती है, बहुत सारी चीजें करती है, तो वो तो राजू दास जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। ठीक है मानवी तनेजा जी, आपने अपनी बात रख दी खुलकर, राजू दास जी बोलिए। मैं देखिए, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मानवीय तनेजा बोलती तो है, लेकिन वो बोलते बोलते धर्म के विपरीत चली जाती है। बहन, किसी ने, हमको आपत्ति नहीं है, हमको कोई आपत्ति नहीं है, मैंने निवेदन किया है। निवेदन ये किया है कि प्यारे बहनों, प्यारे भाइयों, हिंदू जनमानस, आपसे अपील है, निवेदन है, भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान आस्था के भूखे हैं, भगवान समर्पण के भूखे हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप अर्धनग्न होके आए मंदिर परिसर में गलत कार्य करें, ऐसे ऐसे वीडियो रील्स बनाए जो समाज को ठीक ना लगे, तो इसके लिए आपत्ति है। ये थोड़ी ना आपत्ति का अपना है, ये आप आइए, स्वागत है आपका, लेकिन आप शब्द का प्रयोग कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। आप फरमाते हो, राजू दास जी ने एक बात उठाई कि मंदिरों में जाकर जो रील्स बना रहे हैं, फिल्मी गानों पर डांस हो रहे हैं, या किसी न किसी तरह के फिल्मी सीन्स को वहां रिक्रिएट किया जा रहा है, मानवी तनेजा, वो तो एक आध्यात्मिक भावना के प्रतिकूल है या नहीं? देखिए, ये कहते हैं, आप मुझे ये बता दीजिए कि आप मंदिर में जाकर के फोटो खींचना भी गलत है? जैसे केदारनाथ का भी बात विषय उठा था कुछ दिन पहले। नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है मंदिर में जाकर फोटो खींचना, लेकिन बात उसकी की जा रही है मानवी तनेजा कि लोग वहां जाकर फिल्मी गानों पर डांस कर रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, अलग अलग तरह के सीन्स को रिक्रिएट कर रहे हैं। वो फिल्मी जगह नहीं है ना, आध्यात्मिक जगह है। आप फोटो खिंचवाइए, ठीक है, आप फोटो खिंचवाइए, आप अपने परिवार के साथ आइए, आप दोस्तों के साथ आइए, लेकिन आध्यात्मिक जगह की जो आत्मा है, जो गरिमा है, उसको तो बरकरार रखेंगे ना। देखिए, जो रील्स बनती है वो भगवान के भजन पे ही बनती है, भगवान की जो भजन होते हैं, भगवान की लीला में नहीं, फिल्मी गानों में भी बनती है, बनी है। स्वागत है, स्वागत है, तभी तो सवाल उसके शुरू हुए। सुनिए, उसके लिए स्वागत है। जो गाना आया था उसमें तमाम वृंदावन के जो पुजारी थे, तमाम जगह जगह के पुजारी थे, उन्होंने खुद अपने पेज पे वो डाला है। और जब भक्त अपने भगवान की लीला में मगन होकर के नाच रहे थे, वो रील उठा करके डाली, उसमें क्या गलत है? आप सत्संग करते हैं, आप चौकी करते हैं, अब आप ठीक है भगवान का ऐसे कुछ करते हैं, तो उसमें प्राची अधिकारी और उसके बाद राजू दास जी, प्राची अधिकारी उसके बाद राजू दास जी। जी, गंगा घाट पे हमें ऐसे कुछ वीडियो सामने आए हैं जिसमें गंगा घाट में लड़की जो है ऊपर से स्लीवलेस टॉप है, जो कि उसकी क्लीवेज दिख रही है, और वो लड़के के साथ चिपक के डांस डुबकी लगा रही है, फिर ऊपर को आ रही है, और वो इतना अभद्र था। हाँ, इस्कॉन के लोग भी बनाते हैं, बहुत अच्छा होता है इस्कॉन का, अगर आप देखेंगे एग्जाम्पल, वो इतना डिसेंट होता है। विदेशी लड़कियां भी बनाती हैं, लोग बनाते हैं, भगवान से कनेक्शन दिखाते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आप ये देखिए, मंदिर की मर्यादा मंदिर की है, रिलीजियस हमारे सेंटिमेंट जिससे हर्ट ना हो, और जो विदेशों में सेंटिमेंट आज जो मीडिया है, आज जो वीडियोस है, वो इंटरनेशनली ग्लोबली घूमते हैं, सर्कुलेट होते हैं, तो हमें मर्यादा अपनी देखनी चाहिए कि हम ये मर्यादा तय करेंगे कि हमको क्या करना है, क्या अच्छा है। हम क्या किसी मुस्लिम महिला को देखा आपने कि मक्का मदीना पे जा रही है और वो बिल्कुल नंग होके डांस कर रही है या डुबकी लगा रही है पानी पे? आपने कभी देखा है? आज ये अजमेर शरीफ जाएंगी ना, यही महिलाएं जो ये हिंदू विरोधी बातें करती है, ये वहाँ फॉलो करेंगी, लेकिन जैसे मंदिर में आएंगी कहेंगी इट्स ऑल लेकिन वहाँ पर जाएंगी। राजू दास जी, प्राची अधिकारी, आपने बात पूरी कर ली, अपनी बात पूरी कर ली। राजू दास जी, उसके बाद दोनों का जवाब मानवी तनेजा से लेंगे। बोलिए राजू दास जी। देखिए, मैं निवेदन करना चाहूंगा। आप देखिए, गुरुद्वारा जाते हैं, हम संत हैं, कोई संत ऐसा जाता पगड़ी बांधना पड़ता है, सर को ढकना पड़ता है। मुस्लिम बुद्धिजीवी जब मस्जिद जाते हैं, टोपी उनको लगाना पड़ता है। दूसरी बात, अभी वो बोल रही थी बहन मानवीय तनेजा, अभी ये जब अभी किसी मस्जिद में जाती हैं तो ये ढक के जाती है, पूरा बदन इनका ढका रहता है, लेकिन अगर मंदिर जाएंगे तो कहेंगे नहीं हम नंगे जाएंगे। ये कोई बात थोड़े ना हुआ, ये विषय आस्था का है, समर्पण का है। सब सुन लो, देना जवाब देना, मैं जानता हूँ
अपशब्द का प्रयोग करोगे तो आप देना जवाब। विषय ये आस्था का विषय। मैंने तो निवेदन किया, अपील किया, प्रार्थना किया कि मेरे प्यारे बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, सनातन के अनुरूप मर्यादित वस्त्र में आओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें किसी को तकलीफ होनी नहीं चाहिए। ठीक है, इनका जवाब मैं दे देती हूँ कि इन्होंने कहा कि मस्जिद जाते हैं तो सर ढका होना चाहिए। मैं जीन्स टॉप पहन के मस्जिद बहुत बार गई हूँ और मैंने सर ढका हुआ है, क्योंकि वहां पे वो रूल है। ऐसे ही गुरुद्वारे में भी रूल है, लेकिन मंदिर में ऐसा रूल नहीं है। वहां पे अगर आप नहीं सर ढकना चाहते, ये आपका चॉइस है कि आप मत ढको, आपको ढकना है तो भी ढको। और जैसे प्राची जी कह रही, ठीक है प्राची अधिकारी, 10 सेकंड मुझे शो क्लोज करना है। ठीक है, आपने कहा कि मंदिर में ऐसा रूल नहीं है और मुझे किसी ने आज तक टोका नहीं। प्राची अधिकारी नहीं, देखिए मैं बताती हूँ, ये हमारे धर्म आचार्य है ना, इनकी बहुत बड़ी कमी रही कि इन्होंने रूल नहीं बताए। मौलाना मुफ्ती तो अभी तक गर्दन काट देते। हाजी अली की दरगाह में मैंने तृप्ति देसाई से भी कहा था रूल है, ये तुम कभी शास्त्र पढ़ोगे। चलिए ठीक है, आप लोग आपसी वाद विवाद में मत उलझिए। कार्यक्रम का समय खत्म हो गया है। बहुत शुक्रिया आप सभी का अपनी अपनी राय रखने के लिए। तो एक नहीं, दो नहीं, बीते दिनों कई मंदिरों से खबर आ चुकी है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में खास तौर पर, कि उसके बाहर एक बोर्ड लगा दिया गया है। लोगों से अपील की गई है कि महिला हो या पुरुष मर्यादित कपड़े ही पहनकर आएं। लेकिन अब इस मर्यादित कपड़े को लेकर एक अलग बहस छिड़ गई है कि आखिर मर्यादित कपड़े की परिभाषा क्या है। और दलील देने वाले तो ये भी कह रहे हैं, मंदिर तो लोग मन से भक्ति करने जाते हैं, मन का मैल उतारने जाते हैं, तो तन की बात कहां सामने आई। दूसरी तरफ एक पक्ष की दलील ये भी है कि आपके विवेक पर छोड़ा गया है कि आप अध्यात्म की दुनिया या फिर किसी ऐसी जगह पर अगर कदम रख रहे हैं तो आपको स्वयं एक मर्यादित आचरण और उस माहौल में आना चाहिए। लेकिन सवाल यही है कि मर्यादित क्या है या अमर्यादित क्या है। फिलहाल ये चर्चा लंबी चलने वाली है, सबकी अपनी अपनी राय है। महाबहस में इतना ही, खबरें जारी हैं, आप जुड़े रहिए।